हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कलियों की कटिंग करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल और न्यू तरीके से करेंगे। तो ये मेरे कॉटन का लहंगा है, ये 6 मीटर का लहंगा है। इसी के अंदर से मुझे ब्लाउज़ निकालना है, तो 1 मीटर का मैं ब्लाउज़ निकाल लूँगी और जो 5 मीटर बचेंगे उसका लहंगा सिलना है। तो ये जो 1 मीटर है इसको मैं पहले निकाल के साइड में कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं मगजी भी लगाऊंगी, तो उस हिसाब से हमें कितना मार्जिन लेना है और कितना नहीं ये सब मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले इसको काट के अलग रख देती हूँ मैं। और अब ये जो कपड़ा बचा है वो 5 मीटर है। ये कॉटन का है, सॉफ्ट कॉटन है, फूली फूली रहती है, वो वाली कॉटन नहीं है, ये सॉफ्ट है। तो इसको पहले बिछा के हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी कलियों की कटिंग हो जाएगी या उसे खोलना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए पहले नापना है। तो इसकी आ रही है 37, तो जो कि हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि 40 इंच इसकी लंबाई करनी है हमें लहंगे की। तो इसके अंदर एक की अपन को पट्टी लगानी है अदर, और 1.5 इंच का नेपा। तो फिर भी अगर 37 लेते हैं तो हमारा नहीं होता है, इसलिए हमें इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। आधा आधा इंच सिलाई में जाता है, तो फिर 36 रह जाता है। अगर 1.5 इंच की अपन मगजी वाली जो पट्टी है जो मैं लगाऊंगी अलग अलग कलर की, वो लेते हैं, तब भी 37.5 हो गए। और 1.5 इंच का नेपा हो गया, तब भी ये 39 इंच होता है, जबकि हमें ये 40 इंच करना है। तो इसके अंदर क्या है, लहंगे के अंदर सलवटी पड़ी हुई है, तो पहले इसको ठीक करते हैं। अगर ये हो जाती है तो खोल, ऐसे आराम से एक साइड से मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, अगर होती है तो। पर ये नहीं हुई तो मैंने लहंगे को खोल लिया है। तो अब हमें नापना है जिस साइज़ का हमें लेना है। ये हमें 40 इंच इसकी लंबाई करनी है। तो हम इसको 38.5 इंच ले रहे हैं। ये 39 इंच पे हमें पकड़ना है कपड़े को, क्योंकि अगर जब हम 39 इंच पे पकड़ेंगे कपड़े को, तब जाके जब हम इसे बिछाते हैं ना, तब ये हमारा 38.5 इंच पे आएगा। इसलिए मैंने ये 39 इंच पे पकड़ा था और फिर बिछाया है। तो अब हम नाप लेते हैं कि हमारा 38.5 इंच ही आ रहा है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा ये फिक्स आया है, तो इसलिए मैं इसको काट के अलग कर लूँगी। कलियों के लहंगे कटिंग करने के लिए पहले हमें पैने काटने होते हैं, जो कि मैंने 2 पैने तो ये काट लिए हैं। अब हमारे 3 पैने बच रहे हैं। अब 2 पैनों को जो बच रहे थे उनको भी हम इसी तरीके से बिछा लेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा इसके अंदर भी। तो मैं नाप लेती हूँ, मैंने बिछा लिया है। तो वही नाप आई थी। अगर आपके पास कम आती है तो आप कपड़े को खिसका सकते हो। और ये 2 भी मैं काट के अलग कर लेती हूँ। और ये एक बचेगा जो कि इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने साइड में कर लिया है। जो ब्लाउज़ के लिए काटा था ना, उसको मैंने ले लिया है, क्योंकि वो पूरा आ रहा था, इसलिए उसको ले लिया है। तो उसको साइड में रख कर दिया, क्योंकि वो कम पड़ रहा था। इस तरह से मैं सभी को एक के ऊपर एक रख लूँगी। जो भी पैने अपन ने काटे हैं उन सभी को रख रही हूँ, पर 4 पैने ही रखने हैं हमें, एक पैना हमें साइड में कर लेना है।
क्योंकि जो एक पैना बचेगा उसी से हमें नेपे के लिए कपड़ा निकालना है, जो कमर के लगाना है हमें उसके लिए, तो इसलिए हमें पहले उसे अलग कर लेंगे। तो हम कलियों की कटिंग करते हैं, उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये लिया है 2.5 इंच पे, 2.5 पे लिया है ये मैंने, क्योंकि 40 इंच कमर है और 40 ही लंबाई है। तो अगर आधा आधा इंच हमारे मार्जिन में जाता है तब भी हमारा हो जाएगा। तो इसके अंदर में एक पैने के अंदर 5 कली कटेगी, तो उस हिसाब से अपन देखते हैं। तो अगर अपन 2-2 की भी करते हैं तो 50 इंच होता है, तो अपन 2.5 की कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आधा आधा इंच भी हमारा सिलाई में जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा हमारा। तो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे भी 2.5 इंच नाप लिया है, और वहाँ पे भी वो जो फोल्ड हो रखा है उधर उस साइड, वहाँ हमें एक ही कली कटेगी वो, तो उस हिसाब से नाप के लिया है मैंने। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सभी की एक साथ कटिंग हो जाएगी, बस जो एक बचा था उसकी बाद में करूँगी मैं। इस तरीके से अगर आप कलियों की कटिंग करते हो तो इस तरीके से क्या है, कलियाँ कम रहती है, जो कि सिलने में भी बहुत इजी रहती है, इतना टाइम नहीं लगता हमें सिलने में। तो एक पैने में मेरी 5 कली कटी थी, तो ये 5 पैनों का है, तो उस हिसाब से 25 होनी चाहिए, लेकिन एक के अंदर कम है, जो ये लास्ट का है इसके अंदर कम है। जो ये लास्ट में रखा था अपन ने एक पैना अलग से, हम उसकी कलियों की कटिंग कर रहे हैं। उसकी कलियों की कटिंग करने से पहले हमें इसके लिए नेपे के लिए कपड़ा निकालना है इसके अंदर से। तो मुझे 1.5 इंच का लगाना है, तो मैं एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेती हूँ हमेशा। तो ये मेरा 4.5 इंच आ रहा है। ये दोनों नेपे के ही कपड़े हैं, और ये नाड़े के लिए भी मैं इसी में से निकाल लेती हूँ, क्योंकि नाड़ा भी तो सिलना होता है। और अब जो ये कपड़ा बचा है इसकी कलियों की कटिंग करेंगे अपन, कलियाँ निकालेंगे इसमें से। तो इस तरह से फोल्ड करके और बराबर कर लेना है। तो इसमें भी वही 2.5 इंच लेना है अपन को। इस तरह से पहले निशान लगा लेना है। निशान लगा के काटने से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसकी मैंने कलियों की कटिंग कर ली है। तो इसकी 4 कलियाँ कटी है, तो ये 24 हुई है, 24 कली का लहंगा बनेगा ये मेरा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।